रीअरेंज कराओ, कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, कब एलिमिनेशन होगा, कब सब्स्टिट्यूशन होगा, हमें कहीं ना कहीं वहां पे कंफ्यूजन रहती है। वहां पे हम लोग न्यूक्लियर फाइल को देखकर, बेस को देखकर हम कंफ्यूज ही रहते हैं, भैया तुम कब क्या करवा रहे हो, कब साइक्लाइजेशन होगा, कब क्या हो गया, उस चीज का कंफ्यूजन ही रहता है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब अगर सामने NaBH4 डाल के दे देगा तो दिमाग में ये चल रहा है भैया एल्कोहल बनाओ, कीटोन एल्डिहाइड पकड़ो, एल्कोहल बनाओ, खत्म का। पूरे उतने बड़े मॉलिक्यूल के संसार में आपको कीटोन और एल्डिहाइड को ही पकड़ना है। ऑर्गेनिक में जो सबसे ज्यादा डर होता है बच्चों को पता है क्या, वो है बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स। वो आपको देखने को यहां पर भी देखने को मिलेंगे। आगे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने यहां पे पीपीटीज बना रखी है, क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने, और सारे रेफरेंस बुक के सवाल मैं यहां पे करवा रहा हूं, सारे के सारे, मतलब रेफरेंस बुक के सवाल में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मॉलिक्यूल ऐसे गंदे घटिया वाहियात देखने को मिलते हैं, और इन वाहियात मॉलिक्यूलों को जब हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम लोग वहां पर हार जाते हैं। लेकिन एक एग्जांपल, बहुत बेहतरीन एग्जांपल, NaBH4 NaBH4 इज द रेड्यूसिंग एजेंट फॉर कीटोन एल्डिहाइड और एसिड। पढ़ेंगे आगे चलकर, पढ़ाऊंगा उसको रिड्यूस करता है, एल्कोहल तक लेके जाता है। यहां पे देखो एक तरफ एस्टर दे रखा है, एक तरफ कीटोन दे रखा है। एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, कीटोन को करता है। दो ऑप्शन तो एस्टर को रिड्यूस करने के दे रखे, मतलब हमें यहां पर रिंग तोड़नी पड़नी नहीं है हमें, तो सर जी आप अपना वो बता दो कहां पर जाके से रिएक्शन करनी है, ये हम दिमाग में रख लेंगे। ठीक है, पढ़त पढ़त अभ्यास से जड़मती होती सुजान है ना, जड़मती होती है सूझ, मतलब बुद्धि का विकास हो जाता है, कहने का भाव ये। एंड इन इंग्लिश वी से दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड अ वुमन टू। वैसे मैन से परफेक्ट क्यों, वुमन क्यों होना चाहिए। सो कहने का भाव ये है कि हम लोगों को जब अपने टॉपिक को गो थ्रू करना है तो उस टॉपिक के अंदर हमें ज्यादा फोकस मैकेनिज्म पे नहीं करना। तो सर आप मैकेनिज्म पढ़ाओगे, अरे पढ़ाऊंगा, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, उसके में तो कार्यक्रम ही नहीं चले। मैकेनिज्म आपको मैं पढ़ाऊंगा, बट जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझिए। समझाना आपको मैं चाह रहा हूं कि मेनली हमें वर्किंग के बारे में बताऊंगा कि भैया ये आगे तो इसका काम यही है, दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, इसके अलावा हम कुछ सर्च नहीं करेंगे उस चीज। इस रिएक्शन मैकेनिज्म अगर पढ़ के आए होगे तो कहीं अगर आपके सामने मान लीजिए PPS3 डेड डाल के दे दिया, PPS3 डेड, माथे में क्या घूमेगा, अरे मिक्स रोग है, अल्कोहल पे रिवर्स होता है, ढूंढ अल्कोहल कहां है मेरे मॉलिक्यूल। ये आपका जब तक ऑर्गेनिक अप्रोच नहीं बनेगा, ऑर्गेनिक आपको टफ लगती है, लगती रहेगी, सदा लगती रहेगी। क्लियर। सो इस बात को एकदम अपने माथे में बिठा लीजिए कि ऑर्गेनिक एक टफ टॉपिक नहीं है। हाँ, आप में वो हिम्मत है कि आप इस टॉपिक को टफ बना सकते हैं। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो रिएजेंट ऑर्गेनिक के सबसे ज्यादा मार्क्स का टॉपिक बनता है CSI नेट के लिए, और ऑर्गेनिक का ही नहीं, पूरी केमिस्ट्री का अगर मैं बात करूं तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसके अंदर रिएजेंट है, कोऑर्डिनेशन है, OMC है, क्वांटम, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री से क्वांटम रिप्रेजेंट कर रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से OMC और कोऑर्डिनेशन रिप्रेजेंट कर रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिएजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे ज्यादा मार्क्स के ये टॉपिक बनते हैं, और इनमें भी सबसे ज्यादा मार्क्स का टॉपिक बनता है रिएजेंट। तो 25 26 27 30 तक 30 नंबर तक के सवाल पूछेंगे इसमें। और यार भाई सोचो तो सही, 110 पे तुम्हें वो कटोरे में JRF पकड़ा रहा है, मतलब चाहे कैसा भी पेपर 110 तो याद रखो, कुछ तो हो ही जाएगा। जनरल कैटेगरी की बात करूं उसमें से 1/4 वेटेज, 1/4 से भी ज्यादा वेटेज ये लेकर बैठा है। सो इस चैप्टर को एकदम अटेंटिव होकर पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कभी भी मैं सोचा करूं सर कुछ चैप्टर छोड़ देगा, बिकॉज़ जैम वालों या गेट वालों ऑर्गेनिक के सवाल कनेक्टेड वे से पूछे जाते हैं। ये सवाल बेशक से रिएजेंट का है, बट स्टीरियो का अप्रोच लगाना जरूरी है। अटैक अब से हो गया, मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम स्टीरियो में खंभा गाड़ रहे हो, तो खंभा तुम्हारा उखाड़ना भी है तो खंभा में उखाड़ूंगा। बढ़िया से हम लोग स्टीरियो पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को पढ़ेंगे। बस आप लोगों को क्लास में अटेंटिव होना और कोशिश करना, ऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक्स तो ना छोड़ें, जैसे में GOC है, जिसमें स्टीरियो है, जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म है, जिसमें रिएजेंट है, जिसमें नेम रिएक्शन, जिसमें पेरिसाइक्लिक है, सब बचा क्या, जैसे बायोमोलिक्यूल्स सर छोड़ सकते, छोड़ना नहीं है। उतना छोटा टॉपिक विचार पढ़ लो, हम बढ़िया नंबर का टॉपिक आ जाता है। कहने का भाव ये है कि अगर आप ऑर्गेनिक के कोई सी भी एक पार्ट को छोड़ तोड़ते हो ना तो आपका जो ब्रिज बनाया है वो टूट जाएगा। और ऑर्गेनिक में सवाल हमेशा कनेक्टेड वे से आते हैं। रिएजेंट देगा, स्टीरियो पूछे, उस जगह स्टीरियो में नेचुरल बन रहा है, डायस्टीरियो बन रहा है, और अगर GOC नहीं है तो बेसिक अप्रोच ही डेवलप होगा। आपको यही समझ में आएगा न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, बेंजीन की कौन सी पोजीशन अमीर हो रही है, कौन सी पोजीशन गरीब हो रही है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का बेहतरीन तरीका ये है कि पहला चैप्टर GOC उसको पढ़ा दें, फिर स्टीरियो, में दोनों में बहुत अच्छे देर तक माथा मारा जाए। उसके बाद ये रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर गले से पढ़ के उठा लो, पेरिसाइक्लिक उठा लो, नेम रिएक्शन उठा लो, रिएजेंट उठा लो। क्लियर है। और मेरे टॉपिक्स में से काफी करीब टॉपिक है ऑर्गेनिक, मतलब मेरी IIT जैम की प्रिपरेशन के अंदर अगर मैं आपको बोलूं सो ऑर्गेनिक ही एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसकी मैं बुक्स पढ़ा करता था। हालांकि मेरे प्रोफेसर मुझे टीचर्स मुझे मना करते थे बुक्स नहीं पढ़नी, और कोचिंग के टाइम पे बुक्स पढ़नी भी नहीं होती है। ये तुमने हमें दिया है कि भाई तू हमारे लिए किताबें पढ़ और अच्छा मटेरियल निकाल के हमें पढ़ा। ठीक है दोस्तों। सो हम लोगों की मेहनत है, आप लोगों को मेहनत नहीं करनी। आप लोग जब चले जाएंगे IIT वगैरह में चले जाएंगे, 24 घंटे लाइब्रेरी खोलिए, हम भी देख लेंगे आप कितना पढ़ते हैं बुक्स वहां। चलिए ठीक है। सो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करना चाहूं तो इस टॉपिक के अंदर रिएजेंट के अंदर मेनली हमें क्या क्या चीजों पर फोकस करना है। कहीं ना कहीं जब हम मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे होते थे, ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर भी कुछ वैसे ही पढ़ते हैं। OH की जगह पे Cl लगाना, Cl की जगह पे I लगाना, I की जगह पे OH लगाना, OH की जगह पे OET लगाना, मतलब अलग अलग तरीके हम लोगों ने पढ़े। लेकिन उन तरीकों में से बहुत कम ही ऐसे तरीके हैं जहां पे आप मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कर रहे हो या रिडक्शन कर रहे हो। एग्जांपल के तौर पे मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, तो जरा ध्यान से देखो। अगर मैं एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डिस्कशन करूं तो देखो, आपके पास मॉलिक्यूल गिवन था, मान लीजिए SN2 रिएक्शन की बात करूं तो आपके पास मॉलिक्यूल गिवन है CH3Cl, और इसके ऊपर जब आप रिएक्शन करवा रहे हो OCH3- CH3OH, दिस इज द सॉल्वेंट CH3OH। तो जैसे अटैक करा है एलिमिनेशन तो होने से, अरे भाई बीटा कार्बन नहीं है, एलिमिनेशन कहां से हो, अटैक लीविंग ग्रुप बनकर बाहर और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा CH3OCH। मेनली आपने अपने गुलाबी वाले कार्बन के ऊपर रिएक्शन करवाई और ये रहा आपका गुलाबी वाला कार्बन, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक को हटा के दूसरा लेकर आए। बट क्या मैं इसको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की श्रेणी में रख सकता हूं? अगर मैं ऊपरी सतह की बात करूं, नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात करूं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो सर यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था, सर जी क्लोरीन। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा यार, क्लोरीन पे पार्शियल माइनस था, कार्बन पे पार्शियल प्लस था। या ऑक्सीडेशन स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो क्लोरीन यहां पर -1 और ये वाला कार्बन इस बॉन्ड की वजह से प्लस। रिएक्शन करवाए, रिएक्शन करवाने के बाद जोड़ा क्या है, ऑक्सीजन को जोड़ दिया, जो कि अगेन ऑक्सीजन है तो यहां पे माइनस, इस बॉन्ड की वजह से, और कार्बन पे क्या है प्लस। +1 वाले कार्बन को +1 वाले कार्बन में ही भेज दिया, सर ये कोई ऑक्सीडेशन थोड़ी ना, ये तो मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बट ना कोई ऑक्सीडेशन ना ही कोई रिडक्शन। आप लोगों ने कई सारी रिएक्शंस पढ़ी होंगी, आपको एल्कोहल का मैंने चार्ट ऐसे पढ़ाया होगा, R above the plane OH कर दिया था, उसके साथ SOCl2 डालते थे तो R above the plane Cl आता था, शायद आपको याद आ रहा हो। फील करोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड बना हुआ है, आप इस इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड को तोड़कर एक दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड बना रहे हो, यहां पर भी कार्बन +1 है, यहां पर भी कार्बन +1, मतलब कहीं मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीमेंट नहीं। हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी बट कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीमेंट नहीं। तो क्या सर हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट का पढ़ना या आगे होना पढ़ा ही नहीं था, क्या पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा, बिल्कुल क्यों नहीं पढ़ा। अगर आपको याद हो तो बेंजीन के ऊपर यहां पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड और आप यहां पर वो नाइट्रेशन करवाते, याद है, और नाइट्रेशन करवा के आपने नाइट्रोबेंजीन बना, आई थिंक आपको याद आ रहा हो। तो फील करिए, पहले यहां पर कार्बन पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड नहीं जुड़ा था, यहां पे कार्बन पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड जुड़ा था, उसके इसमें इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है। लेकिन जब आपने रिएक्शन कराई, आपने कार्बन के साथ नाइट्रोजन को जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन की तरफ चली गई, मतलब इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड है, ऐसे देखा करो, कार्बन नाइट्रोजन, एक इस कार्बन का एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड है, वो ये तो कार्बन, ये तो कार्बन, मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा। तो हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस पढ़ी हैं जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, लेकिन मैक्सिमम
अगर मैं रिएक्शन की बात करूं बेटा, तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ना बढ़ा करते थे ना घटा करते थे, और यही रिएक्शन मैकेनिज्म की खासियत थी। हम कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन में डील कर रहे थे। ओ को Cl से कैसे रिप्लेस करें, Cl को I से कैसे रिप्लेस करें, I को N से कैसे रिप्लेस करें, मेनली हम लोग रिप्लेस किया करते थे, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज, सॉरी क्या नाम है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज की चर्चा नहीं करते, और वही चर्चा हमें इस चैप्टर में करनी। इसका मतलब अगर मैं आपसे डिस्कशन करूं दोस्तों, सो डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से देखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब भैया कार्बन की रिगार्डिंग बात चलेगी, मतलब सारा कहानी सारा खेल कहानी का चल रहा है कार्बन के रिस्पेक्ट। जनरली अपन पूछा करते थे कि ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं कि ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, और सवाल यही है कि क्या ऑक्सीजन का ऐड होना, क्या ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है, क्या ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है? तो उत्तर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच कैसी बात कर रहे हो, तो यही पड़ा। अरे कैसे पड़ा, आओ मैं ऐड करा। क्लोरीन है, इस पर ऑक्सीजन ऐड करके मैंने बना दिया O2F, ठीक है, और O2F का स्ट्रक्चर खोल के लिखा ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के ऊपर मैंने ऑक्सीजन को ऐड करा है, बट इस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन है 0, अपने साथ ही जुड़ा है ऑक्सीडेशन स्टेट का। लेकिन इस वाले बॉन्ड में मैं चर्चा करूं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचा है, इस एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचा तो माइनस, और इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन चला गया है तो प्लस। सेम वैसे इसी फ्लोरीन ने यहां पे इलेक्ट्रॉन खींचा है तो ये -1 हो गया प्लस। तो जरा देखो ना, फ्लोरीन 0 से -1 गया है, इसे ऑक्सीडेशन बोला जाए रिडक्शन? हमारा तो पता नहीं, अगर ऑक्सीडेशन बोल रहे हो तो भैया थोड़ा सा मान लेंगे, बट ये क्लियरली ऑब्जर्व है कि सत्य रिडक्शन है। इसका मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना भी मैं ऑक्सीडेशन नहीं बोल सकता। हां, फ्लोरीन के ऐड होने के लिए मैं बात कर सकता हूं, बिकॉज़ फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है किसी और एलिमेंट के साथ, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन। बट ऑक्सीजन के केस में मैं नहीं बोल सकता। लेकिन हम लोग जिस चीज की डिस्कशन कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वो कार्बन है, और कार्बन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं ज्यादा है। मतलब अगर कार्बन ये है, इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन है, इसको उठा के ऑक्सीजन को ऐड कर दूंगा तो ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को तरफ खींच लेगा, इस कार्बन को करीब यानी प्लस बना देगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सेम वैसे ही क्या हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन है क्या किसी मॉलिक्यूल पर मैं हाइड्रोजन को ऐड कर देता हूं तो क्या वो रिडक्शन होगा? इसी सवाल का मैं बोलूं, इस सवाल का मैं बोलूं रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो क्या हाइड्रोजन का H का ऐड होना रिडक्शन है क्या? उत्तर है नहीं। आओ जरा ऐड करो, बोरोन लिया और बोरोन के ऊपर मैंने हाइड्रोजन को उठा के डाल दिया, बोरोन के ऊपर मैंने हाइड्रोजन को उठा के डाल दिया और मेरे पास कंपाउंड बन गया BH3, कंपाउंड बन गया BH3। और बोरोन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन होता है? तो बेटा हाइड्रोजन होता है, बोरोन के हाइड्राइड्स बड़े जाते हैं, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच लिया, एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचा तो हाइड्रोजन माइनस और बोरोन पे प्लस, और ऐसे तीन बॉन्ड के साथ हुआ तो +1 × 3 मतलब बोरोन इज +3। हाइड्रोजन को ऐड करा है, शुरू में बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो 0 से उठा के +3 पहुंचा दिया, यार ऑक्सीडेशन हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना भी रिडक्शन नहीं कहलाएगा। पर हमारी चर्चा तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे सीमित है, जो रिएजेंट हम पढ़ रहे हैं, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कंपैरिजन किससे चलेगा? कार्बन से। मतलब कार्बन के ये इलेक्ट्रॉन है, कार्बन पर अगर हाइड्रोजन आ गया तो कार्बन हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका मतलब कार्बन पे चार्ज क्या है? माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गया। हां, ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल सकता हूं कि हाइड्रोजन का ऐड होना इज रिडक्शन, बट यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत बात है। सो यूनिवर्सल हमें क्या सिखाता है? ऐसा मानना चाहता हूं यूनिवर्सल है या कहीं इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, यूनिवर्सल वाली चीज क्या है? यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर हम यूनिवर्सल क्या बोल सकते हैं? कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए बाय समहाउ, बस इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, दैट इज ऑक्सीडेशन। या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड का एडिशन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड को जोड़ दो, सेंट्रल एटम्स जैसे मान लीजिए कार्बन पे मैंने फ्लोरीन जोड़ दिया, क्या बन गया? मान लीजिए CF4 बन गया। यस, कार्बन यहां पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड जोड़ दिया, अपने आप ऑक्सीडेशन हो गया। कार्बन है, ऑक्सीजन को जोड़ दिया, क्या बन गया? CO2, अपने आप से 0 था, अब प्लस 4 चला गया, अपने आप इसको ऑक्सीडेशन हो गया। इसका मतलब या तो इलेक्ट्रॉनों को रिमूव हो दो या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड का आना हो, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो क्या मैं केमिस्ट्री के उस कमाल के वर्ड को यूज कर लूं रिडक्शन के अंदर, ऐसे लिखूं, ऐसे लिख के वाइस वर्सा लिखूं, बड़ा कमाल का वर्ड लगता है वाइस वर्सा, जो यहां है उससे अपोजिट, ये यूनिवर्सल है, कहीं से इलेक्ट्रॉन पहुंचा दो, दैट इज रिडक्शन। कहीं पर यहां क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड को ऐड करना, यहां पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड को ऐड करना, क्लियर? सो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मैं ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर बड़ा इंस्टाग्राम पे वर्ड दिखता है, अगर मैं ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं ऑक्सीडेशन का मतलब है, उसमें क्या बोला भाई? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड का ऐड होना। मैं क्या यहां बोल दूं ऑक्सीजन का ऐड भाई, मेरे लिए तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड, इसके रिस्पेक्ट में कार्बन के रिस्पेक्ट में तो ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन का ऐड होना, क्या बात है? ऑक्सीजन के ऐड होने को मैं बड़े प्यार से ऑक्सीडेशन बोल सकता हूं। क्या मैं रिडक्शन अगर बोलूं तो ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोल सकता हूं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट यूनिवर्सल बट ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सर आप बोल सकते हैं। तो बेटा यही हमारा सिलेबस है, आपको मेनली कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करवाना, कभी आपको कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करवाना। इसका मतलब अगर कार्बन से, अगर मैं ऑर्गेनिक के रिएजेंट के सिलेबस की बात करूं, रिएजेंट सिलेबस अगर मैं इसकी बात करूं, सो आपको कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड करवाना है तो उस प्रोसेस का नाम क्या हो? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उस प्रोसेस का नाम क्या हो? ऑक्सीडेशन। मतलब कहीं ना कहीं हमारी चर्चा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के आसपास घूम रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर जो यूनिवर्सल था एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कहीं ना कहीं चर्चा हमारी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? सेम अगर मैं बात करता हूं रिडक्शन की, रिडक्शन का क्या हो सकता है? यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, यहां क्या बोलूं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये बात कर सकता हूं। तो एक सिलेबस में ऑक्सीडेशन पढ़ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक पढ़ना रिडक्शन एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एक में कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड करेंगे, एक में कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड करेंगे। और सच्ची कार्बन के बराबर ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर दिया तो कार्बन के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन? अरे खुद कार्बन, भाई कार्बन भी तो ऐड हो सकता है, और
उसी टॉपिक को आप लोग नाम दोगे बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, जहां पर मेनली आप कार्बन ही ऐड कर रहे हो। ग्रीनार्ड, अरे बोलो, जहां पर आप कार्बन ही ऐड कर रहे हो ऑर्गेनोलिथियम, जहां पर आप कार्बन ही ऐड कर रहे हो ऑर्गेनोकॉपर। कहीं ना कहीं चर्चा आपके तीसरे और इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट की। उसके बाद आई थिंक आपको समझ में आ गया कि हमें रिडक्शन पढ़ना है, ऑक्सीडेशन पढ़ना है और ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। और इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा रहने वाला है, सबसे बड़ा जो सारा टाइम टेकिंग हिस्सा होगा बेटा वो होगा रिडक्शन। सबसे बड़ा सेक्शन, उसके अंदर सबसे पहले नंबर पे टाइम। उसके बाद बात करें तो रिडक्शन निपटा देंगे, फिर सेकंड नंबर पे निपटा देंगे ऑक्सीडेशन को, और सबसे लास्ट में निपटा देंगे बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। ठीक, ये हमारा कुछ ओवरऑल सेक्शन रहने वाला है। शुरुआत की जो क्लास चलेंगी वो जैम नेट गेट तीनों के लिए कॉमन होगी, बट अगेन क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल्स होते हैं, ऑर्गेनिक के अंदर यार बिना लेवल के काम करोगे तो काम मामला अलग हो जाएगा। एक NaBH4 के ऊपर सवाल का लेवल जैम का अलग होगा तो नाइट्रोगेट का अलग होगा। सो ऑब्वियसली अगर मैं NaBH4 पर डील करूंगा तो मैं दोनों सवालों को एक साथ प्रस्तुत करूंगा। सो नेट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल मैंने भर भर के डाल दिए। सो जी जैम वालों के नहीं डालेगा आपने, तो जैम वाले बच्चे वीडियो ना देखें, अरे पिटोगे। जैम में रिएजेंट ज्यादा है ही नहीं बेटा, जैम में गिन चुन के 28 रिएजेंट, और नेट गेट के अंदर मैं बात करूं तो ये 100 128 हो सकते हैं, है ना। सो सबसे मुश्किल सवाल आते थे नेट में, आते थे क्या, आते हैं नेट ऑर्गेनिक की अगर बात करूं या रिएजेंट की बात करूं। तो जैम वाले बच्चों अगर ये पढ़ लिया तो जैम का टॉपिक तो ऐसे ही निपट जाएगा उसी के अंदर। मैं आपको जैम से थोड़ा फालतू ही देख रहा हूं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और नेट वालों रेफरेंस बुक ढूंढना भी मत, सब ऑलरेडी रेफरेंस बुक के सवाल से लेके CSIR नेट के प्रीवियस क्वेश्चन तक सब कुछ मैं ऑलरेडी लिखा दिखाया लेकर आया। हर एक जगह पर ईयर का नाम, कौन सी ईयर का सवाल है, सब लिखा है। आप तो बस कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लो, ठीक है। और इसके अगर नोट्स वोट चाहिए होंगे, नोट डाउन करने का भी बनना हो तो किसी स्टूडेंट के नोट्स रखिए होंगे तो आप जब ये कोर्स अगर आपके पास जाएगा तो जरूरी नहीं हो मिले आप, ठीक है, कि नोट्स मिल जाएंगे आपको, बट स्टूडेंट के नोट्स में देखो तो अगर किसी बैच पढ़ाऊं तो नोट्स भिजवा दो, क्लियर है। बट वो जरूरी बिल्कुल नहीं, आप अपने नोट्स से खुद ब खुद बनाना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए तो ये हमारे पास सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट विल बी रिडक्शन या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हुआ कहीं ना कहीं हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू किसका है बेटा, ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट, और वो भी हम डील कर रहे हैं ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले लिख दूं, कई लोग देख लेते हैं, देखिए साथ में लिखा है ना हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का ऐड होना देख नहीं होता, तो उस आदमी को बोलना भाई साथ में पहले ही बता दिया कि हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन नहीं है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना रिडक्शन। कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो रिड्यूसिंग एजेंट की अगर बात करूं तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ H। और H को अगर आपको ऐड करना है तो H कितने तरीके से आपके मॉलिक्यूल में ऐड हो सकता है, तो ध्यान से H आपके मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन रिच बनकर ऐड हो सकता है, जिसमें H के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज कुछ इस प्रकार से वो आपके मॉलिक्यूल में जुड़ सकता है, ऐड हो सकता है। या फिर मैं बोलूं H जो है वो आपके मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनकर, या मैं बात करूं तो हाइड्रोजन जिसमें पार्शियल प्लस चार्ज हो, ऐसे होकर वो ऐड हो सकता है आपके मॉलिक्यूल। भाई दो ही तरीके, माइनस बनकर प्लस बनकर, सर दो क्यों, न्यूट्रल बनकर भी ऐड हो सकता है, तो ले लीजिए, तेरी बात भी मान लीजिए। और तीसरा हमारे पास तरीका कि हाइड्रोजन जिसमें चार्ज नहीं है वो न्यूट्रल बनकर ऐड हो जाए। ये तीन तरीके हैं हमारे पास जिस तरीके से हम हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। ये समझने की बात, क्लियर। ऐसा कहीं नहीं समझना कि उस पे हाइड्रोजन यहां पे न्यूट्रल ही होगा कंप्लीट, बस समझना हमारे दिमाग में प्रोसेस होना, क्योंकि हमें इस कहानी को समझना है बेटा, तुम्हारे दिमाग में कहानी की तरह से प्रोसेस कर। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच बनकर ऐड हो रहा है, इसी फिनोमेना को या इसी रिएक्शन को आप लोग बोलते हैं बेटा हाइड्राटिक, क्या नाम है, हाइड्राटिक रिड्यूसिंग एजेंट, जहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच बनकर ऐड हो, ठीक है। इसके एग्जांपल्स अरे NaBH4 H- जाता है, LiLH4 H- जाता है, LiBH4 H- जाता है, BH3 H- जाता है, ट्राइबल H जाता है, मतलब जहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है सिस्टम से पार्शियल माइनस या माइनस की फॉर्म में ऐड, दैट इज केस फर्स्ट, उसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, हाइड्राटिक रिड्यूसिंग एजेंट। और इस हाइड्राटिक रिड्यूसिंग एजेंट की अगर मैं बात करूं बेटा, सो इस हाइड्राटिक रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर दो प्रकार के एजेंट हो सकते हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक, एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। न्यूक्लियोफिलिक का हमारे एग्जांपल्स जैसे कि NaBH4, मेन एग्जांपल्स यानी बेटा जैसे कि LiBH4, जैसे कि LiLH4। इन सब में ध्यान से देखोगे तो एक कैटायन है, Na प्लस बाहर निकलेगा, बगल में छोड़ के जाएगा BH4 माइनस, यहां बगल में छोड़ के जाएगा BH4 माइनस, यहां बगल में छोड़ के जाएगा AlH4 माइनस। सब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच की तरह बिहेव करेंगे और इलेक्ट्रॉन रिच बनकर आपके सिस्टम से जुड़े, क्लियर। आपके दिमाग में बात बिल्कुल खत्म, एकदम बैठ गई है, सर समझना मस्त एक नंबर। पर एक चीज हमें समझ में नहीं है, तू यहां बोल रहा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच बनकर ऐड हो, तो तेरे को लग रहा है तूने बर्ड कर दिया इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज़ इलेक्ट्रोफाइल तो गरीब को बोला जाता है, तू तो अमीर बनकर ऐड कर रहा है। ये मामला समझ में नहीं आया। मामला समझने से पहले यहां पर एग्जांपल लिख दे। एग्जांपल है बेटा जी BH3, एग्जांपल है आपके पास डाइबल H। आप लोगों से पहले तो समझाई दो, क्योंकि हमारा तो हम तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हमारा माथा यही अटक गया। जरा समझिए बेटा, अगर मैं BH3 मॉलिक्यूल को दिखाऊं आपके सामने, अगर मैं आपके सामने BH3 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं आपके सामने बेटा BH3 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करूं, सब पता है ना, बोरोन हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन में केमिकल बॉन्डिंग वाले सर ने पढ़ाया होगा, वो मैंने पढ़ाया। या तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन सेकंड पी ऑर्बिटल है, करीब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं बेचारे, ठीक है। और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एज ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, एज ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, क्लियर। बट जरा समझिए ना, बोरोन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, हाइड्रोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन का अभी भी चार्ज क्या है, पार्शियल माइनस, मतलब ऐड होगा तो पार्शियल माइनस बनकर ऐड होगा। सर दोबारा बताओ, नहीं ऐसा नहीं, मतलब ये बैकवर्ड बैक जाओ। बोरोन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बट हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन चार्ज पार्शियल माइनस है, तो निकलेगा तो क्या बनकर निकलेगा, पार्शियल माइनस बनकर निकलेगा। और अगर पार्शियल माइनस बनकर निकल रहा है मतलब हाइड्रोजन अमीर जाके जुड़ेगा, और हाइड्रोजन अमीर मतलब क्या होगा, एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट एग्जांपल, आई मीन एक हाइड्राटिक रिड्यूसिंग एजेंट एग्जांपल। सर एक बात बताओ, बोरोन पहले गरीब है ना, गरीब में से कुछ एक नंगे आदमी का और कपड़े छीन लिया, ये पहले गरीब था बेचारा, नंगा नायक नहीं छोड़ेगा इसको और कपड़े छीन ले, ऐसा नहीं होगा। रिएक्शन तरीका अलग होगा। जैसे अगर मैं BH3 को कंपेयर करूं BH4 नेगेटिव से, है ना, अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों ही जगहों पर हाइड्रोजन पर पार्शियल माइनस चार्ज, मतलब हाइड्रोजन का ऐड होने वाला बिहेवियर तो सर अमीर बनकर ही होगा, यहां पर बस ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा बिकॉज़ बोरोन ऑलरेडी अमीर है। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा,
इससे जुड़ेगा, बिकॉज़ दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। सो पहले बाहर से कुछ आएगा, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक ए माइनस, पहले बाहर से ये आएगा, पहले बोरोन इसको अपने पास से बुलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल है तो कोई न्यूक्लियोफाइल से जुड़ेगा, और जैसे ही जुड़ा तुम्हें लगता इसने भी अपने वही रूप दिखा दिए जो इस बोरोन ने दिखा रखे, बन गया माइनस, दे दिया हाइड्रोजन, और गया कैसे हाइड्रोजन, अमीर बन गई। तो दोनों बात समझ में, इस पे डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, पर समझ में आ गया ना, मुझे पता आपके दिमाग में स्टक कर गया होगा, क्योंकि सांस भी कभी बहुत थी क्लियर है। सो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन रिच की बात करूं तो हाइड्रोटिक और हाइड्रोटिक हमारे पास ये दोनों एग्जांपल, इलेक्ट्रोफिलिक वाला भी हाइड्रोटिक में आएगा, बिकॉज़ यहां पर भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच बनकर ही जा रहा है। अच्छा तो सर जी ये तो समझ में आ गया, बढ़िया बात, एक नंबर। फटाफट से ये बताओ, ये वाले कौन से, ये वाले कौन से हाइड्रोजन आपके न्यूट्रल होंगे, अरे याद पढ़ाएंगे रानी निकल, अरे पढ़ा जाता है रानी निकल H2, मतलब रानी निकल, अरे पढ़ा जाता था H2Pt, यहां पे हाइड्रोजन कौन सा प्लस या कौन सा माइनस चार्ज है न्यूट्रली, तो यहां पढ़ा था H2PdC, पढ़ा गया हाइड्रोजन पैलेडियम बैरियम सल्फेट, ऐसे करके रिएजेंट हमने बहुत पढ़े, जहां पर हाइड्रोजन गया तो है तो चार्ज की फॉर्म में नहीं गया, न्यूट्रल की फॉर्म में। और लास्ट आता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जहां पे हाइड्रोजन जाएगा पर प्लस बन के जाएगा, इसका बेहतरीन एग्जांपल है भाई आपका बर्च रिडक्शन, ब्रिज नहीं है बर्च है, बर्च, बर्च रिडक्शन, बर्च इस आदमी का नाम था, इसका नाम है ना, कैसे बताऊं बर्च, इधर बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन है कि आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस हल्का सा एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको देना चाहता हूं ताकि आपको लगे फील हो जाए कि हाइड्रोजन गरीब बनकर कैसे है। बर्च रिडक्शन एक्चुअली जो इसका रिएजेंट है दैट इज सोडियम लिक्विड अमोनिया, सोडियम दैट इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया, क्लियर, और सोडियम लिक्विड अमोनिया जब डिसॉल्व करवा रखा है, ठीक है। सो इस वाले केस में सोडियम बिकॉज़ एक मेटल, और ध्यान रखो मेटल आर जनरली तो खासकर आपके जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के मेटल्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। सोडियम किस काम, सोडियम किस चीज के लिए पैदा हुआ बेटा, सोडियम मस्त इलेक्ट्रॉन देकर Na प्लस बनाने के लिए पैदा, तो ये इलेक्ट्रॉन पकड़ो, Na प्लस रहेंगे, क्लियर। तो सोडियम में लिक्विड अमोनिया में जैसे डाला तो इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज मान लीजिए किसी कीटोन के पास भागे, कीटोन आपको पता ही है पार्शियल प्लस चार्ज है, तो ये नेगेटिव चाहिए इलेक्ट्रॉन पहुंचा यहां, सिंगल इलेक्ट्रॉन तो आधे आधे से रिप्रेजेंट कर और पाई बॉन्ड से टूट गया, क्लियर। मैं मान के चल रहा हूं कि अभी चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म थर होगा ना, मैं जीओसी और स्टीरियो पढ़ने के बाद ही पढ़ा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां पर अटैक कर, O माइनस सिंगल इलेक्ट्रॉन, अकेले इलेक्ट्रॉन को तो डॉट बना के रिप्रेजेंट करो, रेडिकल बना के रिप्रेजेंट करो, क्लियर। इस रेडिकल वाली चीज को ही अगले पन्ने पे ड्रॉ करो, इस रेडिकल वाली चीज को ही बेटा अगले पन्ने पे ड्रॉ करो, क्या बना बर्च रिडक्शन का कंटिन्यू करना, बर्च रिडक्शन कंटिन्यू, क्या चीज बनी सर हमारे पास, O माइनस सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, सॉल्वेंट से ले लिया प्रोटॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन अच्छी बात नहीं है, तो ये एक और इलेक्ट्रॉन को कहेगा भैया साथी तुम भी आ जाओ मेरे साथ, हम तो रेडिकल बनना पैरामैग्नेटिक हो जाएगा बेचारा, ऊपर बन गया OH, नीचे दो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, और फिर नेगेटिव चार्ज क्या कर ले, सॉल्वेंट से ले ले प्रोटॉन, और जैसे सॉल्वेंट से प्रोटॉन ले ले OH ऊपर H नीचे, और ध्यान से देखो आपने कार्बन पर जो H जोड़ा है ये प्लस बनकर जुड़ा है माइनस, प्लस बनकर, क्लियर है, ये जो आकर जुड़ा है वो प्लस बनकर आके जुड़ा है, दैट इज द स्पेशल केस ऑफ दिस रिएक्शन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन, क्लियर है मेरी बात है। सो इसका मतलब ये हो, ठीक है, कि बर्च रिडक्शन के थ्रू भी जिसके अंदर हम लोग मेटल लिक्विड अमोनिया या सोडियम लिक्विड अमोनिया की बात कर रहे हैं वहां से अपना बर्च रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें एक रेडिकल मिलता है, एनायन मिलता है, इसको प्यार से आप लोग लिख लेना कहीं पर, इसको बोलते हैं रेडिकल अनायन पेयर। आई होप आपको अभी तक क्लास में मजा आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही हैं। करा क्या आपने सिलेबस से हाइड्रोजन को ऐड करना है रिडक्शन के अंदर, अमीर बन के हो सकता है, गरीब बन के हो सकता है, न्यूट्रल बन के हो सकता है। अमीर वाले को आपने बोल दिया हाइड्रोटिक, और उस हाइड्रोटिक में भी दो पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक वाले के अंदर भी हाइड्रोजन जो है वो अमीर बनकर ही जाके जुड़ेगा, दैट्स व्हाई आल्सो इट इज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोटिक रिड्यूसिंग। सो ये थी बेटा हमारे पास राम कहानी, हम लोग को यही राम कहानी आगे तक पढ़नी, बट इस सारी राम कहानी को पढ़ने के लिए मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर्स आपके सामने रखूंगा बेटा ऑर्गेनिक, और उस ऑर्गेनिक के बेसिक स्ट्रक्चर्स को आपको अपने दिमाग में दिल में बिठा लेना है थ्रू आउट आज की क्लास के अंदर ही। मैं कुछ बेसिक चीजों की चर्चा करूंगा आज और कल की क्लास, अगर आज की क्लास में चीज खत्म नहीं तो अगली क्लास हो गई लेक्चर 2, उसके अंदर हम बेसिक चीजें सारी फिट कर देंगे, ठीक है, ताकि सीधा आपके दिमाग में प्रोडक्ट ही दिखने लगे कि इसका प्रोडक्ट यही होगा, और उसके थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास तक तो आप लोग मेरे साथ हम की डोरी में आ जाओ, चीजें एकदम समझ में के साथ चलेंगी। सो हम लोगों को ये समझ आ गया कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है, हमें ये एकदम क्लियरिटी के साथ सर ये आभास हो गया कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है, हमें ये एकदम अच्छे से आभास हो गया। अगर मैं बात करूं सो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अगर मैं बात करूं सिलेबस तो कहीं ना कहीं मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही पढ़ना है, जो चीज मैं समझा रहा हूं इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितनी बार वीडियो लगाना होगा वेरी। मैं आपको एक फ्लो चार्ट देने वाला हूं, और इस फ्लो चार्ट के बेसिस के ऊपर थ्रू आउट आगे तक किसी ऑक्सीडेशन बोलना है, किसी रिडक्शन बोलना है, थ्रू आउट आगे तक हम इसी एक चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या है बेटा फ्लो चार्ट जरा ध्यान से, मैं ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल आपके सामने लिख रहा हूं, कम से कम दो कार्बन वाला लिखा, बिकॉज़ हमें बाद में एल्काइन की पढ़नी है, एल्काइन की पढ़नी है, तो इसलिए कम से कम दो कार्बन मैं ले लेता हूं। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है दोस्तों CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 दैट इज एल्केन, ओके। तो सोचो मैं इसमें से दो हाइड्रोजन को गायब कर दूं, क्या आपको फील हो पा रहा है, मैं ये लिख सकता हूं एल्कीन, और अगर इसमें से फिर दोबारा दो हाइड्रोजन को गायब कर दूं आपको लगता है मैं ये लिख सकता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन, एल्केन, एल्केन में से गार्ड गया तो एल्कीन, एल्कीन में से गार्ड गया तो एल्काइन। सो अगर मैं इसी चार्ट को रिवर्स लेके चलता, मतलब नीचे से ऊपर, मतलब अगर मैंने हाइड्रोजन को ऐड करा एल्काइन में, हाइड्रोजन को ऐड करा तो एल्कीन, और एल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड करा तो एल्केन, तो जरा मुझे खुद ही समझा दो ना, ऊपर से नीचे आना ऑक्सीडेशन कहलाएगा रिडक्शन, ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे की तरफ आना ऑक्सीडेशन कहलाएगा रिडक्शन। अरे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन, अरे यार उल्टा सोचो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा रिडक्शन। इसका अगर यहां से यहां जाना रिडक्शन है तो यहां से यहां जाना क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन। इसका क्लियर मतलब सर यहां से यहां जाना क्या कहलाएगा रिडक्शन। तो दिमाग में चार्ट क्या आता है कि एल्काइन का एक बार रिडक्शन कराने पे क्या बनेगा एल्कीन, फिर दोबारा रिडक्शन कराने पे क्या बनेगा एल्केन, एल्केन का कोई फर्दर रिडक्शन नहीं होगा। चार्ट याद रखना है, तो चार्ट पूरा इस पन्ने पे जो ट्रैवल करेगा ना वो सब तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। और ये समझ में आ गया ना, तुम कसम से बता रहा हूं ऑर्गेनिक तुम अपनी तुम्हारी शक्तियां जो है उससे तुम उसको टफ बना दो अलग बात है, वरना ऑर्गेनिक टफ कहीं से नहीं जाएगा, इसका मैं आपको बता रहा हूं। सो यहां से ऊपर जाने क्या कहलाएगा बेटा रिडक्शन, मतलब एल्काइन को खुले सांड की तरह छोड़ दूं तो सीधा रिड्यूस होकर एल्कीन तक पहुंचेगा, एल्काइन को कंट्रोल कराऊं सिर्फ एक ही बार कराऊं तो एल्कीन तक पहुंचेगा, एल्कीन के रिडक्शन के बाद एल्कीन, एल्कीन की ऑक्सीडेशन के बाद एल्काइन, क्या बात समझ गया। चलिए तो काम हुआ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बीच। लेकिन जरा सोचिए मैं आपके इसी एल्केन में
एक ऑक्सीजन को ऐड करो, एंड जस्ट एडिंग एन ऑक्सीजन, इस चीज को हटा नहीं, ऑक्सीजन को ऐड करना, तो आपका यही मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH3 CH2 OH में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या होगा, मैंने कार्बन हाइड्रोजन के एक बॉन्ड में बीच में ऑक्सीजन घुसा दिया। ये बात फील कर पा रहे हो, हाइड्रोजन निकला नहीं है, ये C2H6 है और ये C2H6O है, एक हाइड्रोजन यहां पर भी तो है, क्लियर है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं यहां से यहां ऑक्सीजन ऐड कर, और अगर मैंने ऑक्सीजन ऐड करा है तो क्या इसको मैं ऑक्सीडेशन का नाम दे सकता हूं? क्या इसको मैं यहां से यहां जाने का ऑक्सीडेशन का नाम दे सकता हूं? दोस्त हर बार कोई दिक्कत नहीं, ओके। चार्ट को आगे बढ़ा, फिर दोबारा यहां से यहां आ रहा हूं, एक और ऑक्सीजन मैंने ऐड करा, मतलब सर ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना, इसके बीच में एक और ऑक्सीजन डाल दिया। तो अगला मॉलिक्यूल क्या बना बेटा, CH3 कार्बन, एक OH ऊपर, एक OH यहां और एक H यहां। पहले क्या करा, पहले यहां वाले कार्बन हाइड्रोजन का अगर इसको खुला खुला करके रिप्रेजेंट करो, सो कुछ ऐसा हुआ, C पहला H, दूसरा H, तीसरा H। तो पहले इस वाले H को खोला, बीच में ऑक्सीजन डाल दिया, अगली बार इस वाले को खोला, बीच में ऑक्सीजन डाल दिया, उसके बाद इस वाले को खोला, बीच में ऑक्सीजन डाल दिया, क्लियर। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम यहां पर एक बार ऑक्सीजन ऐड करा, क्लियर। उसके बाद फिर दोबारा इसी मॉलिक्यूल में फिर दोबारा एक और ऑक्सीजन को ऐड कर, और जैसे एक और ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, CH3 कार्बन OH, पहला OH, उसके बाद दूसरा OH, पहला OH दूसरा OH तो लगा हुआ, तीसरा यहां पर एक और OH, क्लियर। अभी कुछ लोगों का ये कार्बन पे 2 OH 3 OH कैसे आ रहा है, भैया सिर्फ जोड़ रहा हूं, बाकी कहानी बाद में कहूंगा इसकी। पहला ऑक्सीजन ऐड हुआ, दूसरा ऑक्सीजन ऐड हुआ, तीसरा ऑक्सीजन ऐड, ठीक। और इसके बाद फिर दोबारा मैं यहां पर एक और ऑक्सीजन ऐड कर देता हूं, ठीक है। फिर दोबारा एक और ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूं, आपको सर अब तो कोई हाइड्रोजन है भी, कोई बात नहीं है, ऐड सारा करना है कार्बन, सारी रामकहानी की कार्बन, चल इस कार्बन और इस कार्बन वाले बॉन्ड के बीच ऑक्सीजन ऐड कर, ये वाला कार्बन यहां पे OH पहला, दूसरा, तीसरा, और यहां हो गया बेटा O CH3। मॉलिक्यूल क्या बना वो छोड़ो, जो समझाना चाह रहा हूं वो समझिए। क्या आपको ऐसा लगता है बेटा कि मेरे को यहां से यहां तक जाना, इस चार्ट में यहां से यहां तक जाने को बड़े प्यार से एक नाम दे देना चाहिए, वो है ऑक्सीडेशन। दिस इज क्लियरली एन ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, क्लियर बात। और अगर यहां से यहां होना ऑक्सीडेशन है, सो यहां से यहां जाना या फिर का रिडक्शन है। देखो जरा ऊपर से नीचे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो नीचे से ऊपर जाऊंगा तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, माइनस ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन करके, क्लियर है। यहां से आ जाना ऑक्सीडेशन, तो यहां से आ जाना क्या हो गया दोस्तों, रिडक्शन, क्लियर, ओके। ये रिडक्शन हो गया। अब जरा इस मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल तो हमने आंखों से देखा, एल्केन एल्कीन एल्काइन तो पढ़े तो हमारे आंखों में एकदम क्लियर बैठ। सर जी एल्केन का एक बार ऑक्सीडेशन कराओ तो एल्कीन बनेगा, फिर कराओ तो एल्काइन बनेगा, एल्काइन का अगर खुले सांड की तरह रिडक्शन कराओ सीधा एल्केन बनेगा, कंट्रोल कराओ तो एल्कीन बनेगा। अब इसको समझते हैं। अगर ये चार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो इस चार्ट को मारता हूं कॉपी पेस्ट और आगे इसके ऊपर हाथ साफ करता हूं। आगे हाथ साफ करने के लिए मुझे कुछ चीजों को रिमूव करना पड़ता है, कुछ चीजों को मैं रिमूव करना, इन बातों को मैं रिमूव करना, ये बातें अब तुम्हें आ चुकी हैं, जरा समझना। क्या पता है एक कार्बन पे 2 OH से गंदी बात, पानी निकल जाता है, H2 निकल जाता है, याद आया, एक कार्बन पे 2 OH से गंदी बात, क्या वाटर निकल निकाल, यहां से वाटर रिमूव, जैसे वाटर रिमूव हो गया कंपाउंड क्या बन गया, CH3C, याद है ना, वाटर निकल के डबल बॉन्ड हो जाता है H। और एक कार्बन पे जब 2 OH गंदी बात थी, यहां तो OH की संख्या हो गई 3 और OH की संख्या 3 हो गई, तो भैया 2 OH निकलेंगे और क्या क्या जोड़ के देंगे, डबल बॉन्ड O। क्या फील कर पा रहे हो, यही कंपाउंड एक OH यहां पर और इन दोनों गायब होने पे डबल बॉन्ड O बन जाए, क्लियर। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर कार्बन के चारों तरफ ऑक्सीजन जुड़े हुए, हां क्या बात हो सकती है भैया, ये भी OH है, ये भी OH है, ये भी OH है, ये OCH3 बना रखा है, ठीक। एक प्रकार का ईथर फील कर पा रहे हो, चाहिए आपको ईथर की तरफ कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, याद करो मैंने आपको कुछ पढ़ाया होगा, जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा होगा ईथर के ऊपर रिएक्शन पढ़ी होगी, याद आया, अरे याद आया क्या, ROR था, ईथर को अगर मैं एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराऊं तो ऐसे प्रोटोनेट होता था और फिर न्यूक्लियोफाइल मान लीजिए पानी ले लिया, अटैक करके इसको बाहर निकालेगा तो ROH बन जाता था। ऑक्सीडेशन स्टेट में सर कोई चेंज नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट में सर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं, ये अगर R डैश है तो एक R डैश OH बन जाएगा, ROH बन जाएगा, ठीक है ना। यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड है, ये रहा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब यहां पर अगर ये वाला कार्बन प्लस 1 था तो अभी भी प्लस 1, यहां पर अगर ध्यान से देखो, यहां पर अगर ध्यान देखो तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड है, यहां पर भी उस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड है, यहां अगर कार्बन प्लस 1 था तो यहां पे प्लस 1, इसका मतलब ईथर को अगर अल्कोहल लिख रहे हो तो लिख दो, केमिकली तो ये अलग अलग है बट ऑक्सीडेशन स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें सेम। और सुनो अभी मैं चर्चा सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट की करवा, मैं और कोई फालतू चर्चा नहीं कर रहा, क्या बोला, आप चाहो तो ईथर को अल्कोहल लिख दो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीडेशन स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें सेम। जरा आप मॉलिक्यूल देखो, फिर तो ये कार्बन के 4 प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, पहला इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड, तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड और चौथा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आप चाहो तो इस ईथर को OH लिख दो यार, कौन मना करने आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कार्बन प्लस 4 ही है, और कार्बन अगर प्लस 4 है तो जरा समझिए इस पर 4 OH है, अरे भैया तुम निकलो पानी बनाकर और तुम भी निकलो पानी बनाकर, चल ही चल हो गया ये तो, और जब पानी बनाकर निकलेंगे तो 2 पानी निकले तो 2 बार डबल बॉन्ड O लगेगा CO2 और ये भी कार्बन प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। दिस इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, कार्बन सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडाइज हो सकता है वो यहां तक पहुंच सकता है। तो क्या फील कर पा रहे हो, यहां वाले मॉलिक्यूल में कार्बन का एक इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड है, यहां वाले मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड है, यहां वाले मॉलिक्यूल में कार्बन के 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड है, और नीचे वाले मॉलिक्यूल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड है। समझ में आ रहा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े हुए बॉन्ड, तो तीसरा चौथा। तो क्या हमें समझ पा रहे जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड जुड़ते जाएंगे उसको ऑक्सीडेशन बोलूंगा, और यही बात शायद हमने जनरल डेफिनेशन में की, जो हमारी जनरल डेफिनेशन थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड्स। सो जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड बन रहे हैं दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो क्या मैं ये समझ सकता हूं, क्या मैं ये समझ सकता हूं कि जो मामला, जो ऑक्सीडेशन स्टेट इस कार्बन की है
में भी, इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर भी कार्बन ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड है, यहाँ पे दो कार्बन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना सर, ये कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं, दोनों पर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड की संख्या सेम। तो क्या क्लियर है, इस NH2 की जगह क्लोरीन लगा दो, चाहे क्लोरीन लगा दो, चाहे OR लगा दो, कुछ भी लगा दो, एक ही बॉन्ड है ना यार, यहाँ भी कार्बन का एक इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड, यहाँ भी कार्बन का एक इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड, दीस बोथ मॉलिक्यूल्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। क्या बात क्लियर? अरे बोलो, अरे इसी के बेस पे तो मैंने बोला था, इसी के बेस पे तो मैंने बोला था कि देख, इसी के बेस पे मैंने क्लास शुरुआत करते समय कुछ बात करी थी तेरे से कि कोई ऑक्सीडेशन नहीं है, तो आप बैठ क्यों रहे हो? यहाँ कार्बन का एक इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन का एक इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड है, बाहर भी ऑक्सीडेशन नहीं है, नहीं है सर जी। यहाँ कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कैसे कोई ऑक्सीडेशन नहीं है। लेकिन यहाँ वाले मॉलिक्यूल देखो, यहाँ कार्बन का कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड नहीं, लेकिन यहाँ है इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड जुड़ा, क्या है ऑक्सीडेशन खत्म का। ज्यादा टेंशन नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं लेने का, रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का। क्या मेरी बात क्लियर है दोस्तों? तो क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो कि these all molecules are equivalent to each other? यहाँ देखो कार्बन के दो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड हैं, this molecule is short, this molecule is short equivalent to CH3C double bond N H। यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, सो कार्बन के दो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड हैं, इमीन बोलते हैं इसको। इसका मतलब चाहे एल्डिहाइड है चाहे इमीन है, चाहे इमीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो, चाहे एल्डिहाइड को इमीन में कन्वर्ट कर दो, ये ऑक्सीडेशन स्टेट में सब कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड्स, देयर आर टू इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड्स। क्या बात सबको क्लियर? क्या बात सबको क्लियर? क्या ये फील कर पा रहे हो कि एल्डिहाइड है, चाहूं तो मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिखूं, CH3 कार्बन, कार्बन पे क्लोरीन, क्लोरीन CH3, क्या फील कर पा रहे हो? ये दोनों मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट से लगभग, बिकॉज़ यहां पर भी कार्बन पे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड, दिस मॉलिक्यूल आर इक्विवेलेंट, कुछ नहीं है। इसके ऊपर OH माइनस अटैक करा के Cl निकाल दो, पहला OH दूसरा OH, कार्बन पे दो OH जुड़ गए, ये बन गया, ये बन गया। मतलब बड़े प्यार से इस मॉलिक्यूल को यहां देख सकते हो, बड़े प्यार से इस मॉलिक्यूल को यहां कन्वर्ट कर सकते हो। अरे वो सब छोड़ो, ये तो एल्डिहाइड बनाया, क्या तुम्हें लगता मैं चाहूं कि एप्टिकोन बना दूं? नो वन कैन स्टॉप मी, क्योंकि यहां पर भी ध्यान से देखा जाए कार्बन पे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड्स। अब कुछ के मन में आ रहा है यहाँ पे CH बॉन्ड है, यहाँ पे CC बॉन्ड है, ये मेन इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड पे फोकस करो, क्योंकि हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड के अराउंड घूमेगा। तो ये ना सोचो कार्बन कार्बन को हटा के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लगा के तो रिडक्शन हो गया, इतना मत सोचो प्लीज। सिर्फ इलेक्ट्रॉन मैं बता रहा हूं, ऑर्गेनिक के अंदर तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल मत करो, बिकॉज़ आई नो योर शक्ति। आप किसी भी छोटी सी चीज को, छोटी सी बात का पतंग बनाने वाले जैसे लोग होते हैं, छोटी सी चीज को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, आपके अंदर है वो शक्ति, बट प्लीज उन शक्तियों का इस्तेमाल मत करना, मेरे टॉपिक पे ना बकवास देना बेचारे, बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, बहुत मेहनत से। क्लियर है? तो क्या मैं बोल सकता हूं, अल्कोहल से अमीन जाना ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन, बट अल्कोहल से एल्डिहाइड जाना इज ऑक्सीडेशन, अल्कोहल से कीटोन जाना इज ऑक्सीडेशन, अल्कोहल से डाइक्लोरो कंपाउंड्स में कन्वर्ट होना इज ऑक्सीडेशन, अल्कोहल से इमीन में कन्वर्ट होना इज ऑक्सीडेशन। तो क्या दिख रहा है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन पे तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड, दिस मॉलिक्यूल इज short equivalent to H। यहां पर भी कार्बन के तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड्स नहीं दिखा, पहला दूसरा तीसरा। अगर मैं बात करूं यहां पे देखो ध्यान से, दिस मॉलिक्यूल इज short equivalent to amide CH3C double bond O NH2। यहां पर भी कार्बन के तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड्स, ध्यान से देख पा रहे? अच्छा वो एक ही एटम से चला, मुझे नहीं मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बस काम खत्म। तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड्स बड़े प्यार से, ये सब एक दूसरे जैसे। चाहूं तो मैं लिख दूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड, देख रहा कार्बन के तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड है, दिस मॉलिक्यूल इज इक्विवेलेंट सर जी, एकदम एक नंबर सर जी, एक नंबर। मतलब कोई कार्बन अमाइड को नाइट्राइल में कन्वर्ट कर दे ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन सर जी। यहां पे तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड से, यहां पे तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड, क्या मेरी बात है? इससे पता क्या आइडिया लगेगा? इससे हमें ये आइडिया लगेगा मूर्खों, यहां पे ऑक्सीडेशन करवाने की जरूरत है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है या नहीं? मान लो कोई कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अमाइड में कन्वर्ट कर दे, मुझे पता है कार्बोक्सिलिक एसिड हो या अमाइड हो, दे बोथ आर इक्विवेलेंट्स, तो यहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाने की जरूरत नहीं है सर, ये तो नॉर्मली कन्वर्ट होता है। कोई बोलते हैं कि अमाइड को नाइट्राइल में कन्वर्ट करना है, नाइट्राइल को एसिड में कन्वर्ट करना है, सर जी सब आसान है। क्या बात क्लियर? क्या बात क्लियर? तो क्या मैं बोल दूं इसी के CH3COCl एसिड क्लोराइड भी इसी के इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल, यहां पर भी तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड्स। क्या मैं बोल दूं एसिटिक एनहाइड्राइड CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट। क्लियर? तो क्या मैं बोल दूं, अरे इसी सोचो ना, एटोम किसके इक्विवेलेंट होगा? CH2Br3, क्या बोलते हैं इसी मॉलिक्यूल के इक्विवेलेंट CH2Br3, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, कार्बन के तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड। बोलो क्लियर? क्या बोला CO2 का इक्विवेलेंट है उसका CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहां पे भी कार्बन के चार इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड है, यहां पे भी कार्बन के चार, चाहे CBr4 ले चाहे CF4 ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा समझो इससे क्या समझ, क्या शिक्षा कि अल्कोहल को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं तो पहली बार ऑक्सीडेशन करने पे एल्डिहाइड या कीटोन, दूसरी बार ऑक्सीडेशन करने पे एसिड या एस्टर या इनलेस कोई भी बोल, और फिर दोबारा ऑक्सीडेशन करने पे CO2। अरे यार इस कहानी में तुम ये तो भूल गए कि कर क्या रहे थे, हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का चार्ट कैसे काम करेगा, क्या हमें रिएजेंट कैसे यूज करवाएंगे। आपको समझ में आएगा कि एल्काइल का लोग रिडक्शन नहीं पढ़ाएंगे, एल्केन का लोग ऑक्सीडेशन पढ़ाएंगे, क्योंकि भैया एल्केन फर्दर क्या रिड्यूस होगा, एल्केन या तो इधर जाएगा ऑक्सीडाइज होगा, इधर जाएगा ऑक्सीडाइज होगा। अल्कोहल का लोग ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ाते, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड का लोग रिडक्शन नहीं पढ़ाते, बिकॉज़ रिडक्शन करवाएगा यहां नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा। चार्ट समझो, ये चार्ट समझने वाली बात, जरा इसमें एक हल्का सा पार्ट बताओ, हल्का सा चीज बताओ, और फिर चार्ट बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। क्या बोल रहा है कि हम लोग को अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलना है ऑक्सीडेशन, अल्कोहल को कीटोन में बदलना है, सॉरी अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में बदलना है तो ऑक्सीडेशन, अल्कोहल को एसिड या एस्टर में बदलना है तो ऑक्सीडेशन, या अल्कोहल को CO2 में बदलना है तो ऑक्सीडेशन। और क्या बोलते हैं अल्कोहल को CO2 में बदलने के लिए कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं, दुनिया में किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को CO2 में बदलने के लिए किसी रिएजेंट की आवश्यकता नहीं, बस उसको ऑक्सीजन और आग इन दोनों पे सुपुर्द कर दो, दोनों के भेंट चढ़ा दो, ले भैया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लो, ऑक्सीजन लो और आग के हवाले कर दो, बस तुम चुपचाप बैठे रहो, सारा कार्यक्रम हो जाएगा, अंत में बचेगा ये CO2। और अल्टीमेटली तुम्हें भी जब जलाया जाएगा मरने के बाद जब इंक्रीमेशन हो, तुम ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भाई जलने के बाद जो तुम दोगे वो यही दो, ये देखो तुम्हारी अंतिम स्टेज है CO2। अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, पेड़ को जलाते हो जो कुछ भी जलाते हो ग्रीनहाउस गैसेस निकलती है, ग्रीनहाउस गैसेस
सबसे बड़ा इफेक्ट है CO2। हीट को बहुत ज्यादा स्टोर करके रखता है, अभी टेंपरेचर बढ़ता रहता है, चीजों को कहते हैं कि यूनिवर्स का टेंपरेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जलाओगे तो अल्टीमेट ये बनेगा। तो इसके लिए किसी रिएजेंट की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता दो चीजों की, आग की और हीट की। या तो कोई बड़ा डिकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड को आग के हवाले करते हैं, फटाफट से CO2 बना देते हैं। तो इस तक पहुंचाने के लिए रिएजेंट नहीं चाहिए, नो। इस तक मॉलिक्यूल में काबिलियत खुद पहुंच जाएगा, है ना? इस तक पहुंचाने के लिए मेहनत करो, इस तक पहुंचाने के लिए मॉलिक्यूल खुद मेहनत कर रखे हैं, नेचर ने मेहनत कर रखी है भैया। कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड स्ट्रांग बनाकर बैठा हुआ नेचर, हल्की सी मेहनत तुम करते हो, अपने आप पहुंचा देगा तुम्हें, ठीक है? तो कहने का भाव ये है, कहने का भाव सर हमारा ये है कि देखिए हमें यहां तक नहीं पहुंचे, हमें रिएक्शन करवा के यहां तक नहीं पहुंचे, हमें मॉलिक्यूलों को सिर्फ इतना ही खेलने देना है। सो अल्कोहल का अगर पहली बार ऑक्सीडेशन कराओ तो एल्डिहाइड, फिर कराओ तो एसिड या एस्टर, नीचे वाला जोड़ दो, उसके लिए कोई रीजन नीचे आग में डाल दो, अपने आप हो जाएगा। इसका मतलब अल्कोहल को खुले सांड की तरह छोड़ देगा तो एसिड बनेगा या एस्टर बनेगा, और अल्कोहल को कंट्रोल करके रखा जाए तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। इसका मतलब जब मैं आपको सिलेबस पढ़ा रहा हूं रिडक्शन का, तो मेनली क्या है रिडक्शन के अंदर, या तो आप कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड को ठोको, दिस इज रिडक्शन। अरे यार दिस इज रिडक्शन ना, यहां पर हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो, या फिर कार्बन हेटेरो एटम, अरे ऑक्सीजन है ना हेटेरो एटम, या तो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड को ठोकेगा या कार्बन हेटेरो एटम के पाई बॉन्ड को ठोकेगा, ठोकेगा तो पाई बॉन्ड को, दिस इज रिडक्शन। और जो सिलेबस गाथ के चला था पहले कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट याद करना, इनको रिड्यूस कराने के लिए आते थे निकल H2 PTH2 कैटालिसिस, इनके लिए कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड को ठोकने के लिए आते थे, NaLH4 NaDH4 इनको ठोकने के लिए इनको। अरे खुद से सोच, इस कार्बन पे कोई प्लस माइनस का चार्ज ही नहीं है, तो इनको ठोकने के लिए वो रिड्यूस एजेंट आएंगे जिन पे चार्ज ना, निकल H2PT H2PT PDH2 कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल वाले हाइड्रोजन इनको ठोके, और इसमें बढ़िया कार्बन पे प्लस चार्ज है, जितने माइनस वाले सब इसको ठोकेंगे, NaLH4 इसको ठोकेगा, NaBH4 इसको ठोकेगा, पूरा हाइड्रोजन वाला चार्ज इनके लिए पड़ा जाएगा भाई। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या रिएजेंट की शब्दावली थोड़ी बहुत समझ में आ रही? आई होप आ रही हो। जब ऑक्सीडेशन पढ़ना होगा तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ाऊंगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ाऊंगा, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं पढ़ाऊंगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडेशन का CO2 होता है, पढ़ाने के लिए आग में डाल दे अपने आप हो जाएगा। जब मैं रिडक्शन पढ़ा रहा हूं तो रिडक्शन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन, कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को रोक के रिड्यूस करूं सीधा एल्डिहाइड तक जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड को खुले साड़ी की तरह छोड़ दूं तो सीधा अल्कोहल तक जाए, ऐसे ही सी ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड को खुले साड़ी की तरह छोड़ दूं अमीन तक भागेगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सीधा सी सिंगल बॉन्ड तक जाएगा, रोक के करो कंट्रोल करो सी ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड तक। तो रिडक्शन हम लोग नीचे से ऊपर, ऑक्सीडेशन ऊपर से नीचे, क्लियर है मेरी बात नहीं? आई थिंक आपको सिलेबस समझ आ गया, तो रिडक्शन समझना था, ऑक्सीडेशन के बाद में रिडक्शन समझना। रिडक्शन क्या है बेटा? रिडक्शन ऑफ कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड, रिडक्शन ऑफ कार्बन हेटेरो एटम का पाई बॉन्ड। एल्काइन रिडक्शन में क्या बनेगा? एल्काइन रिडक्शन से एल्कीन, एल्कीन से एल्कीन, एल्काइन को खुले साड़ी की तरह छोड़ दो तो सीधा एल्कीन, एल्काइन को रोक के करवाया तो एल्कीन पे आके रोक सकते, क्लियर है मेरी बात नहीं? ऐसी कार्बोक्सिलिक एसिड को खुले साड़ी की तरह छोड़ दे अल्कोहल, साइनाइड को खुले साड़ी की तरह छोड़ दे अमीन, इनको अगर कंट्रोल रिड्यूस कराए तो एल्डिहाइड कीटोन, इनको रिडक्शन कराए तो अल्कोहल, सवाल खत्म। तो ये बात क्लियर? क्या ये चार्ट सबको क्लियर है? अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का चार्ट सबको क्लियर है तो बेटा आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खेल बन गया है, और अब आप खेलोगे इससे। अब ये तुम्हारे साथ नहीं, अब तुम इसके साथ खेलो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करो, तुम्हारा चार्ट चार्ट देखना है, क्लियर है बेटा? तो हमें पढ़ना था रिड्यूसिंग एजेंट, हमें पढ़ना है रिडक्शन, और रिडक्शन के अंदर हमें क्या पढ़ना होता है बेटा? रिडक्शन ऑफ कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स, और इनको ठोकने के लिए आते हैं निकल H2 PTH2 इस टाइप के जनरली न्यूट्रल वाले विल्किंसन कैटालिस्ट OMC बड़ा है। और हमें क्या पढ़ना है? रिडक्शन ऑफ कार्बन हेटेरो एटम के पाई बॉन्ड्स, और इनको ठोकने के लिए कौन आएगा? इन्हीं को ठोकने के लिए आएंगे LiLH4, यहां चार्ज तो चार्ज वाले लेकर आऊंगा NaBH4 LiBH4 इस टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर है? तो हमने सेक्शन जो सबसे पहला स्टार्ट करना है वो था हाइड्रोलिक रिड्यूसिंग, मतलब पहले हम लोग ये करना शुरू करें। क्या यहां तक की बात को क्लियर हुई? फटाफट से कमेंट करो, क्लियर है दोस्तों? सो हमें पढ़ना है रिडक्शन ऑफ कार्बन हेटेरो एटम का पाई बॉन्ड, मतलब कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके एल्डिहाइड कीटोन में और खुले साड़ी की तरह छोड़ दे तो सीधा अल्कोहल तक, हम ये चैप्टर पढ़ना है। मतलब रिडक्शन पढ़ना है कार्बन हेटेरो एटम पाई बॉन्ड, रिडक्शन ऑफ कार्बन हेटेरो एटम पाई बॉन्ड्स, हमें पढ़ना है बेटा रिडक्शन ऑफ कार्बन हेटेरो एटम पाई बॉन्ड्स, ठीक है? और कार्बन हेटेरो एटम पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो इसका रिडक्शन करवा किसने? एज इसका रिडक्शन किससे करवा? रिडक्शन विद न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, इससे करवा रहे हो आप लोग बेटा न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, और न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट से करवा रहे हो, इसका मतलब जितना गरीब होगा ये उतना फास्ट शेप करेगा, व्हिच मींस अरे अमीर वाला बाहर से जितना गरीब होगा उतना फास्ट से फटाफट भागेगा उसकी तरफ, इसका मतलब हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनाइल विल रिड्यूस फर्स्ट, जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनेट्स होंगे वो सबसे पहले रिड्यूस किए, क्लियर? तो कौन कौन से कार्बोनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा दुनिया में जरा देखते हैं, फटाफट से यही लिखते हैं। एसिड क्लोराइड होते हैं, सी डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना, कार्बन हाइड्रोजन तो सारे चिपका दे, एसिड क्लोराइड, एल्डिहाइड, कीटोन, उसके बाद एस्टर, उसके बाद एसिड, उसके बाद अमाइड। सो दीस आर द सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम कार्बन हाइड्रोजन के पाई बॉन्ड सिस्टम में। इसमें और इरीज है, साइनाइड है, बट उनको भी हम लोग डील करेंगे, बट फिलहाल मेन इंपॉर्टेंट। सो जितना गरीब कार्बन होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। आपके हिसाब से सबसे गरीब कार्बन कौन है? आपको लग रहा है यहां वाला क्लोरीन माइनस इफेक्ट लगा, यहां पे हाइड्रोजन कुछ नहीं लगा, यहां पे R प्लस इफेक्ट लगाएगा, अरे बोलो यहां ऑक्सीजन का लोअर पेयर प्लस M लगाएगा, यहां ऑक्सीजन का लोअर पेयर प्लस M लगाएगा, और यहां नाइट्रोजन का लोअर पेयर प्लस M लगाएगा। जितना ज्यादा इस कार्बन का पेट भरते रहोगे उतना ही कार्बन गरीब कम होगा। हमें बहुत ज्यादा गरीब चाहिए, तो कार्बन वैसी गरीब है, कार्बन हेटेरो एटम के पाई बॉन्ड्स गरीब, ऊपर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, कोच के खींच के इलेक्ट्रॉन इसको और गरीब बना। इसका मतलब एसिड क्लोराइड सबसे ज्यादा गरीब, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एस्टर, फिर एसिड, और अमाइड सबसे कम गरीब है। अमाइड का क्योंकि कार्बन लिया हुआ कार्बन है, इसको किसी और की क्या जरूरत है? इसका पेट तो यहां से भरेगा, क्लियर है मेरी बात नहीं? और ये इसको खुशियां दे रहा है, और जब इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है
तो इसे किसी न्यूक्लियोफाइल की क्या जरूरत है? वेट कोई ना कोई तो भर रहा है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे क्या रहेगी? स्लो। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल विद न्यूक्लियोफाइल। ये ध्यान रखना, विद न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? ये कार्बोनिल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा विद न्यूक्लियोफाइल। जितना करीब कार्बोनिल होगा उतना उसकी रिएक्टिविटी होगी दोस्तों ज्यादा। क्लियर? चलिए, तो अब ये तो इनके ऊपर रिएक्शन करानी है, और रिएक्शन किसकी करानी है बेटा? रिएक्शन करवानी है न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। सो कौन कौन से न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ने हैं जरा वो देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, तो न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर दोस्तों हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर बेटा आपके पास है यस NaBH4, LiBH4 एंड LiLH4। इन तीनों को आपको रिडक्शन करवाना है, इन तीनों को क्या करवाना है बेटा? रिडक्शन करवाना है, ये तीन एजेंट। अब NaBH4 की अगर बात करें तो NaBH4 का रिडक्शन कौन करवाएगा? टूटेगा तो Na प्लस है और BH4 माइनस, ऐसे लिखिंग करो BH4 माइनस, या फिर टेट्राहेड्रल होगा और सारे बॉन्ड एंगल 1.5 डिग्री के होंगे, बिकॉज़ सारे सराउंडिंग एटम सेम, कोई भी अनइक्वल फोर्सेस नहीं है, बड़ा होगा ना BC क्या केमिकल बोलेंगे। ठीक है, सेम वैसे LiBH4 इज Li प्लस एंड BH4 माइनस। ओके, सेम उसी प्रकार से आपके पास है LiLH4, तो Li प्लस एंड AlH4 माइनस। ये हमारे पास तीन रिड्यूसिंग है, BH4 माइनस, दो BH4 माइनस, एक AlH4 माइनस। ठीक, अब इन्हें जाके मारना पीटना, इनको मारना पीटना, इनको रिड्यूस करना, इनको ठोकना, कार्बन इनको ठोकना। इसको सबसे जल्दी कोई भी किसको मारना पीटना सबसे आसान किसको होगा? इसको तो कोई भी मारेगा, इसकी रिएक्टिविटी फास्ट। सबसे मुश्किल किसको होगा? सर जिसको पीटे, इसको पीटना मुश्किल। चलिए हम लोग को ये देखना है कि भैया इनमें कौन ज्यादा पावर, क्योंकि इनमें कोई ज्यादा पावरफुल होगा तो यहीं से हम लोग वर्ड पढ़ेंगे बेटा कीमो सेलेक्टिविटी। क्या वर्ड पढ़ेंगे? कीमो सेलेक्टिविटी। पर इन तीनों चीजों को समझ लेते हैं। यहां पर जो रिएक्शन करवाने वाला एलिमेंट है वो होगा बोरोन हाइड्रोजन का सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड ऑफ बोरोन हाइड्रोजन। यहां पर रिएक्शन करवाने वाला एलिमेंट वो बॉन्ड कौन सा बेटा? सिग्मा बॉन्ड ऑफ बोरोन। यार यही तो माइनस बना है, यहां पर कौन है बेटा? सिग्मा बॉन्ड ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोजन। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मैंने आपको पढ़ाया होगा, एक एग्जांपल लेकर पढ़ाया होगा ना कि तुम्हारे पास रिश्ता या रिश्ता ए रिश्ता बी, एक 50,000 कमाता है, क्वेश्चन दिखता है, कुछ ऐसे एग्जांपल याद आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया होगा बेटा अगर हायर क्या नाम है, हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले बॉन्ड्स जो होते हैं ना, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, मतलब बॉन्ड क्या नाम है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है, जिससे बॉन्ड वीक बनता है। वनस वनस का बॉन्ड याद करो सबसे स्ट्रांग था, वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट सिंगल बॉन्ड था वनस वनस वाला। कार्बन कार्बन से स्ट्रांग बॉन्ड है, कार्बन कार्बन टू पी था। सल्फर सल्फर से स्ट्रांग बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, वो सल्फर थर्ड ग्रेड। सो याद करो बोरोन कौन सी ग्रेड का एलिमेंट है? बोरोन है 2p का, हाइड्रोजन है 1s का। याद देखो बोरोन है 2p का, हाइड्रोजन है 1s का, लेकिन एल्यूमिनियम है 3p का और हाइड्रोजन है 1s का। आपको लगता है ये बॉन्ड वीक होगा? जो ये वाला बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज वीक। और अगर ये वीक बॉन्ड है तो सबसे पहले मारेगा जा, इसका मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन बोरोन हाइड्रोजन। ये है स्ट्रेंथ। बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड मोर स्ट्रांग होगा, जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोजन का बॉन्ड ये किसका ऑर्डर है? रिएक्टिविटी। मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू बोरोन हाइड्रोजन। क्या बात क्लियर? इसका मतलब तो LiLH4 जो होगा वो एक स्ट्रांग रिएजेंट होगा, तो जल्दी टूट जाएगा। अरे यार LiLH4 क्या होगा? एक स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या बात क्लियर? LiLH4 क्या हुआ? स्ट्रांग हो गया क्योंकि बॉन्ड जल्दी टूटा। उसके बाद इन दोनों की चर्चा करें, दोनों में बॉन्ड तो सेम टूट रहा है, बोरोन हाइड्रोजन, बोरोन हाइड्रोजन। अब सवाल यह है कि बोरोन हाइड्रोजन का बॉन्ड जल्दी टूट रहा है तो क्या दोनों सेम है? नहीं, फिर डिपेंड करेगा इनके ऊपर। एक तरफ है लिथियम प्लस और एक तरफ है सोडियम प्लस। जरा सोचो जरा, ये किसको रिड्यूस करने जा रहे हैं? कीटोन। अरे कार्बन को सी डबल बॉन्ड ओ, ये सी डबल बॉन्ड ओ ऊपर, और आपको पता है सी डबल बॉन्ड ओ है तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना, जिस पे बोरोन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड आके रिएक्शन करवा रहा है, या एल्यूमिनियम हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड आके रिएक्शन करवा रहा है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन का बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जल्दी रिएक्शन होगी तो फास्ट खत्म हो जाएगा। बट बोरोन हाइड्रोजन का इन दोनों केस में, दोनों में बोरोन हाइड्रोजन का बॉन्ड रिएक्ट करवा रहा है। जरा समझिए, बोरोन हाइड्रोजन का बॉन्ड कार्बन पे रिएक्शन करवा रहा है, बट ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर भी तो है, ऑक्सीजन कनेक्ट है अमीर। तो इन दोनों में से जो ऑक्सीजन के पास जल्दी चिपक जाएगा, क्योंकि सोचो ना लिथियम प्लस अकेला नहीं है, लिथियम प्लस के साथ BH4 माइनस भी। सोचो ना ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर लिथियम प्लस को पकड़ के अपने पास ले आएगा तो लिथियम प्लस के दुपट्टे में छुपा छुपाया ये भी पहुंच जाएगा। तो रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी हो जाएगी? इस वाले रिएजेंट की। और आपको पता है लिथियम प्लस का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू सोडियम, तो लिथियम प्लस की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और लिथियम प्लस की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो ऑक्सीजन को पकड़ के अपने पास बिठा लेगा, जिलेटिंग टेंडेंसीज बढ़ जाएगी, जिलेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ दैट मींस लिथियम प्लस, अगर मैं जिलेटिंग टेंडेंसी की बात करूं तो लिथियम प्लस की जिलेटिंग टेंडेंसी सोडियम प्लस से ज्यादा है, जिलेटिंग टेंडेंसी। इसका मतलब लिथियम प्लस सबसे पहले कार्बन तक पहुंच जाएगा, तो मैंने पहुंचा दिया। रिडक्शन करने वाला काम तो इनका है, ये है लिथियम प्लस और रिएजेंट को फटाफट पहुंचा दिया, कार्बन तक फटाफट पहुंचे तो फिर पिक काम, और ठोकेंगे पिटेंगे ये BH4 माइनस। तो लिथियम प्लस जल्दी पहुंचेगा, सोचो ना इस वाले केस में तो भैया डबल फायदा, सबसे जल्दी कार्बन तक पहुंचा भी देगा, अरे सबसे जल्दी कार्बन तक पहुंचा भी देगा लिथियम प्लस, सबसे जल्दी रिड्यूस भी करेगा। सो LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट की श्रेणी में तो इनका बाप हो गया, पापा जी हो गए तो इनका। और सबसे वीक कौन होगा बेटा? NaBH4। तो बीच में कौन बाई करेगा बेटा? LiBH4। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ रिडक्शन, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ रिडक्शन। ये आपके रिडक्शन की स्ट्रेंथ होगी, कौन ज्यादा कौन जल्दी वो क्या नाम है 5 रिडक्शन कराएगा कौन से। क्लियर है? सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? NaBH4। सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बेटा? NaBH4। तो जब बारी आएगी NaBH4 की, जब बारी आएगी LiBH4 की, और जब बारी आएगी LiLH4 की, सो NaBH4 देखो बेटा, NaBH4 देखो, NaBH4 सबसे वीक है और LiLH4 का पापा है, तो LiLH4 किसी को छोड़ेगा है, जो गरीब को पीटी देगा उनको।
मतलब रेजोनेंस वाले से रिड्यूस नहीं होगा। क्लियर? सो एस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता। क्लियर? ऑल्दो हम कुछ कंडीशंस के बारे में चर्चा करेंगे जहां पर वो इसको रिड्यूस करते हैं, बट मेन चीज जिसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है वो ये है बेटा, रिडक्शन एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड और कीटोन को किया जाता है। दैट्स इट। कोई फालतू का दिमाग लगाने की कैलकुलेटर में क्या करेगा, जो दे रखा है वो सब मैंने कर लिया, उसके बाद मैं आपको बता। ठीक है? सो आपका फोकस जहां तक होना चाहिए वो मैं फोकस यहां पे आपको करवा रहा हूं। सो प्लीज इतना ही फोकस समझिए, इससे फालतू कोई ज्ञान ना दे। अगला NaBH4 जो NaBH4 से स्ट्रांग था, तो जो NaBH4 जिनको पीटेगा उनको पीटेगा, बट NaBH4 से वीक है, मतलब सबको पीट पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं दोनों के बीच में रहेगा और रहता भी है। ये एस्टर को फालतू ठोकता है, एसिड और अमाइड को नहीं ठोकता। सो आपको ये ध्यान रखना। एक बार स्टार्ट को अपने दिमाग में लिख लो, कॉपी पे भी लिख लो, ताकि आगे आने वाले सवालों को आप अच्छे से खुद कर सकें। स्टार्ट को भी लिख लो फटाफट। रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई हुई 5 मिनट कार्बोनेट्स, वो आपको ऐसे याद होना चाहिए। देखो मैं हल्का सा ओवरव्यू करवा दूंगा ताकि आपके लिए चीज आसान रहे। क्लियर है? NaBH4 किसको रिड्यूस करेगा? एसिड क्लोराइड को, मतलब एल्कोहल तक, एल्डिहाइड को एल्कोहल तक, कीटोन को एल्कोहल तक। NaBH4 क्या करेगा? एसिड क्लोराइड को एल्कोहल तक, एल्डिहाइड को एल्कोहल तक, कीटोन को एल्कोहल तक, एस्टर को भी एल्कोहल तक। जहां पे ऑक्सीजन आ गया वहां पे एल्कोहल तक। क्लियर? NaNH4 एल्कोहल तक, एल्कोहल तक, इसको भी एल्कोहल तक, इसको भी एल्कोहल तक, इसको भी एल्कोहल तक, यहां पे एन आ गया तो इसको अमीन तक। क्लियर? अभी मैकेनिज्म बनाओ बकायदा, वन बाय वन। ये मत सोचिए तो आपने निपटा दिया, ऐसी बात कर रहे हैं। अब तो एक सिर्फ एक NaBH4 को लेकर एक्सप्लेन करूं पूरा NaBH4 का लंबे से एक्सप्लेनेशन सारे एग्जांपल्स के बाद। देखो इस समय NaBH4 चल रहा है, मतलब कोशिश रहेगी कि आज की क्लास में शायद NaBH4 हम लोग खत्म कर, शायद हो। ये मत सोचना सजेस्ट कर मैं आपको बस पहले थ्योरी आपके दिमाग में फिट करवा रहा हूं, कहानी एकदम फिट करवा रहा हूं। क्लियर? चलिए अगर ये चीज क्लियर है, जरा इस वाले सवाल का आंसर करो फटाफट। क्लीन योर हैंड ऑन दिस क्वेश्चन। देखो NaBH4 है, इसके छोटे पर डायरेक्टली काम करना, डायरेक्टली काम ज्यादा कहानी नहीं है, मैकेनिज्म करूंगा बट फिलहाल डायरेक्टली काम कीजिए। NaBH4 एस्टर है, एसिड है, एल्डिहाइड। NaBH4 किसको लोगे? NaBH4 एल्डिहाइड है, एस्टर है और एसिड। या तो NaBH4 को तो ठोक नहीं पाता, पीछे से रेजोनेंस हो, मतलब NaBH4 इसको रिड्यूस नहीं करेगा। सो NaBH4 के केस में इन दोनों को बना दो एज इट इज, कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज, एस्टर एज इट इज। NaBH4 एल्डिहाइड कहां तक ले जाएगा? अल्कोहल तक। कुछ बच्चे एसिड ड्रॉप करते थे, कुछ बच्चे एसिड ड्रॉप करते हैं, ये बना दिया अल्कोहल। अरे मूर्ख, इस बेंजीन के साथ एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन है ना, तो अल्कोहल भी इसी कार्बन पे बनेगा। दिस विल बी डायल्कोहल। यहां पे कार्बन है ना, बेंजीन के साथ एक कार्बन और अल्कोहल उसी कार्बन में बनेगा। NaBH4 क्या करता है? जिसको NaBH4 पीटता है उनको तो LaBH4 भी पीटता है, एक एक्स्ट्रा को और पीटता है, एस्टर। मतलब एल्डिहाइड को पीटेगा, साथ में एस्टर को भी पीटेगा। सो एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होगा? अल्कोहल में। एस्टर किसमें कन्वर्ट होगा? अल्कोहल में। एसिड को टच नहीं करे। और एलाइल तो पापा जी था, ये तो किसी को ना छोड़, सबको सीधा किसमें फेंकेगा बेटा? अल्कोहल। ऑल मॉलिक्यूल्स गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। क्लियर? अब कुछ के मन में बात है कि सर आपने LaBH4 यहां पे एक ही दिया है ना, तो आपको एक ही को रिड्यूस करना चाहिए। अरे भैया उस LaBH4 में भी 4 हाइड्रोजन है, ये सोचो एक ही करेगा, 4 हाइड्रोजन भी चल, इसमें भी 4 है। जिसको कर सकता है वो कर देगा, चाहे यहां पे 2 एल्डिहाइड होते दोनों करता, 2 एल्डिहाइड 2 कीटोन तो भी कर देता। क्लियर है मेरी बात? हां, यहां पे 4 दे रखे हैं, यहां 4 दे रखे हैं, ये नहीं सोचना सर एक को करना, 4 ऐसा नहीं, 4 को करवा सकता है आराम से, बहुत प्यार से करवा सकता है। क्लियर है? सो ध्यान रखना है इस केस के अंदर इक्विवेलेंस का उतना रोल अभी नहीं पड़ेगा, जब पड़ेगा इक्विवेलेंस का रोल की संगीत इक्विवेलेंस वहां पर हम चर्चा करेंगे। बट फिलहाल आपको पता होना चाहिए NaBH4 जहां भी एल्डिहाइड दिखे कीटोन दिखे, एसिड क्लोराइड का पीटेगा। जहां LaBH4 है वो NaBH4 वाला को पीटेगा, साथ में एक्स्ट्रा एस्टर को पीटेगा। और ये तो पापा जी थे सब, ये किसी को ना छोड़े, किसी को ना बख्शे, सबको बर्बाद कर। क्लियर है मेरी बात नहीं है? चलिए अगर ये बात क्लियर हो गई, अगर ये बात क्लियर हो गई, सो हम हल्का सा एक मैकेनिस्टिक अप्रोच देख लेते हैं, हल्का सा मैकेनिस्टिक अप्रोच देख लेते हैं और NaBH4 की कहानी को निपटाते हैं। आज की क्लास में कोशिश करते हैं, आज की क्लास में NaBH4 की कहानी को हम निपटाते हैं, हल्का सा मैकेनिस्टिक अप्रोच देखते हैं। रिडक्शन ऑफ रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिएक्शन विद C डबल बॉन्ड O। इसको मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया जरूर, यहां दोबारा याद करवा रहा हूं क्योंकि तुम्हारी शक्तियों में मुझे पूर्ण विश्वास है। 5 मिनट कार्बन, 5 मिनट कार्बन याद आया क्या है? अगर कोई RC डबल बॉन्ड O X दे रखा है, ठीक है, तो डेफिनेटली कार्बन हेटेरोएटम का पाई बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है? कार्बन हेटेरोएटम का पाई बॉन्ड इसका मतलब क्या हो बेटा? यहां बीच में तो इलेक्ट्रोफाइल, तो बाहर से मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक करा, तो पाई बॉन्ड खुल जाएगा, वरना RCO माइनस X न्यूक्लियो। अगर X आपके पास, इफ X इज योर लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप पे क्या आ गया? क्लोरीन आ गया है ना, OR आ गया, मेनली OH आ गया, या अगर इस प्रकार के ग्रुप्स में या OAC आ गया तो क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन का रेट जीरो प्लस करेगा और लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा। बेशक से ओवर लिविंग ग्रुप से, बट इस मैकेनिज्म से ये लोग बड़े प्यार से निकल जाते हैं। अब इसका मिल जाएगा बेटा वापस RC डबल बॉन्ड O न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? मतलब काम क्या है? अगर X लिविंग ग्रुप को हटाओ, जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो जुड़ जाएगा। क्लियर है मेरी बात नहीं? लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर अटैक करवाया और X आपका लिविंग ग्रुप नहीं है, तो डेफिनेटली आपके पास एक टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट तो बनेगा। भाई दिस विल बी टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट। अब लिविंग ग्रुप नहीं है तो बाहर तो नहीं निकलेगा, तो क्या करे सर? लिविंग ग्रुप नहीं है तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? सॉल्वेंट से प्रोटॉन को ले, सॉल्वेंट से इसको ले लेगा प्रोटॉन को, और जैसे सॉल्वेंट से प्रोटॉन को ले लेगा तो पड़ जाएगा ROH X एंड न्यूक्लियोफाइल। देख लो सीधा अल्कोहल तक चला। तो जहां पे लिविंग ग्रुप होगा वहां पे रिएक्शन करवा के वापस C डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जहां लिविंग ग्रुप नहीं है वहां पे रिएक्शन कुछ ऐसे प्रोसीड करेगी। तो याद करो ना, अभी आपने रिएक्शन करी, अभी रिएक्शन करी, जैसे एग्जांपल के तौर पे वो वाला, अरे यार एसिड क्लोराइड वाला, सोचो उस पे NaBH4 आ रहा था, है ना, BH3H अटैक करा, ओपन, और जैसे ओपन करा क्या बोलते हैं? दिस विल बी टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट O HC। क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप, मुझे तो दिख रहा इसमें बेटा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड, ठीक है, C ने लिविंग ग्रुप हटा के न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया, ये तो अरे बोलो। और याद है एसिड क्लोराइड कहां था? वो इक्विवेलेंट वाले चार्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड के इक्विवेलेंट था। कार्बन पे 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड है, 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक बार रिएक्शन करा तो उसमें होगा एल्डिहाइड। अब कार्बन पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड्स। क्या NaBH4 एल्डिहाइड को ठोक सकता है? हां सर ठोक सकता है, ठोक सकता है, ठोक। वेट इसको फिर दोबारा
सॉल्वेंट से प्रोटॉन लेते क्या बना बेटा, बेंजीन H H, क्या बात क्लियर। कार्बन पे 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड, फिर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड, अब कार्बन पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड बची। क्लियर है बात। रिएक्शन में एसिड क्लोराइड का पहली बार रिएक्शन कराया तो एल्डिहाइड या कीटोन, फिर करवाया तो अल्कोहल, रिएक्शन खत्म। अब कोई कार्बन हाइड्रोजन का 5 बॉन्ड बचा नहीं तो रिएक्शन आ जाएगी। या रिएक्शन सबको क्लियर हो गई, बोलो। तो अगर रिएक्शन आपको क्लियर हो गई तो यहां पर एक तो इंपॉर्टेंट बात देखिए, जो 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 हाल दिल का, इधर देखो गाइस, क्या फील हो रहा है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों कहां से आए, these two हाइड्रोजन सोर्स क्या है, ये आया रेड्यूसिंग एसिड, पहला केस आया, पहला केस आया, उसके बाद फिर दोबारा केस आया, दोनों केस के जो ये वाले हाइड्रोजन आए कहां से आए, ब्रोम रेड्यूसिंग एजेंट, और ये गुलाबी कहां से आए, ब्रोम सोल। सर जी इतना क्यों बता रहे हो, ये तो हमें दिख नहीं रहा क्या, अरे नहीं दिखेगा, जब पेपर में सवाल आएगा ना तब होगा माथा खराब, मैं बताता हूं कैसे, तब माथा ऐसा खराब होगा, ऐसा खराब होगा, देखो लगा ऐसे देखो, ले बेटा मजे कर, वो कहेगा ले भाई तू भी आज मजे ही कर। आज पहले नंबर पे देगा NaBD4 और दूसरे नंबर पे दे देगा H+। तो सुन एक तरफ ड्यूटेरियम जुड़ेगा और एक तरफ हाइड्रोजन, किस पर चलेगा, कौन कहां जुड़ेगा, सर ड्यूटेरियम में अटैक करेगा यहां पे, अरे बोलो ड्यूटेरियम R ऊपर क्या है O- और O- को प्रोटॉन चाहिए, एक तरफ ड्यूटेरियम जुड़ गया और एक तरफ H। इसका मतलब हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो कार्बन पर आके जुड़ रहा है ना दैट इज फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट। अरे यार जो कार्बन पे आके जुड़ रहा है वो क्या होगा दोस्तों, रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर। और जो ऑक्सीजन पे आके जुड़ेगा वो कहां से जुड़ रहा है बेटा, सॉल्वेंट से, क्लियर है, क्या बात क्लियर। अगर ये बात क्लियर है सो भैया ये सारे सवाल सॉल्व कर बेटे, कुछ में छोड़ के सब सॉल्व कर, सबकी रिएक्शन करवानी है NaBH4 से, NaBH4 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 NaBH4, सेम यहां पर NaBH4, फटाफट से जल्दी एसिड क्लोराइड का लिविंग, सर जी पहली बार रिएक्शन होगा तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और NaBH4 तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, तो फर्दर रिएक्शन होगा सर जी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, क्या बात क्लियर। ये क्या तो एल्डिहाइड एक ही बार रिएक्शन होगा सर, सीधा किसमें कन्वर्ट होगा, अल्कोहल। ये क्या कीमीन है, अटैक। और ध्यान सुनो मैं आपको एक चीज समझा दूं बेटा यहां पर, अभी बताता हूं क्योंकि मैं आगे वर्ड्स में बोलूंगा तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो। जब भी इन्वेरिएंस का अटैक होता है तो अटैक हमेशा सिग्मा बॉन्ड का ही होता है। अभी कोई इंटरव्यू में पूछते भैया किसने अटैक करा, तो आपको बोलना सिग्मा बॉन्ड ऑफ बोरोन हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड ऑफ बोरोन हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोजन। पर जब मैं क्लास में बता रहा हूंगा ना तो मैं इसको सिग्मा बॉन्ड बोलने के बजाय मैं इसको डायरेक्टली H- में बोल दूं, क्लियर है बेटा। तो देखना निकलने वाला जो बॉन्ड है अमीर जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड को ही माना जाएगा, पर मैं बोलते बोलते ना जब पढ़ा रहा हूं तो मैं बार बार बोलूंगा H- का अटैक करो, समझना आसान होता है। बट तुम हमेशा ध्यान रखना सब यहां से कभी H- निकल नहीं सकता, कभी नहीं। अरे मूर्खो जरा सोचो ना ये PH4- बना कैसे होगा, जरा खुद से सोचो, खुद से सोचो PH4- कैसे बनाओ, PH3 होगा और BH3 के इस वैकेंट p ऑर्बिटल में कभी H- पहुंचा होगा, तभी तो बना होगा BH4-। अरे बोलो ना, इस बेचारे का बड़ी मुश्किल से तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, भीख मांग मांग के उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा, और तुझे क्या वापस H- दे दे, वापस लुईस एसिड हो जाए, अरे लुईस एसिड तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, देगा थोड़ी ना। तो यही रीजन है कि ये नहीं बोलना कभी कि H- का अटैक, मतलब सोच रहे हैं बेटा किस H- का, पर कोई पूछे किस अटैक हो रहा है, सर जी सिग्मा बॉन्ड ऑफ बोरोन हाइड्रोजन का अटैक हो रहा है, क्लियर है। सो मैं आगे भी इसको H- अटैक बोल के पढ़ाऊंगा बिकॉज़ वो आसान रहेगा समझने, बट तुझे सोचना क्या समझ में आ गया बेटा, सोचना है बोलना है सिग्मा बॉन्ड का अटैक, क्लियर है। फटाफट वो सारे एग्जांपल निकालते हैं बेटा। H- का अटैक हुआ, जैसे H- का अटैक हुआ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे H, नाइट्रोजन पे नेगेटिव सॉल्वेंट से लेगा प्रोटॉन, और सॉल्वेंट से प्रोटॉन किसमें लेगा, अमीन, दिख रहा है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड में, फिर वापस H- का अटैक H, और यहां पर तो पहले पॉजिटिव चार्ज था गया था न्यूट्रल बन गया, और ये है इपोक्साइड। तो इपोक्साइड में आता है पढ़ाया था रिएक्शन मैकेनिज्म, इपोक्साइड के ऊपर अगर एसिड डाल दो तो मोर इंटर साइड से खुलता है, और अगर एसिड ना हो तो लेस इंटर साइड से खुलता है। H- का अटैक होगा यहां से, O- बना H, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव नहीं है, प्रोटॉन नेगेटिव, क्लियर। और इस छठे एग्जांपल को हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्लियर। तो अभी के इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आज की क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि NaBH4 की रिएक्शन किस किस मॉलिक्यूल के ऊपर होता है, दिमाग में सोचते हैं एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड कीटोन, इनको ठोकते हैं, क्लियर है। और इमीन पे टेंशन नहीं लेने को, तो कोई भी मारता पीटता चलता है, इनको हर कोई ठोकता है, इसलिए मैंने इनको लिखवाया नहीं चार्ट में, इनको हर कोई पीटता है, क्लियर है। जो लोग डिफरेंशिएट कर जाते हैं